नमस्कार साथियों, प्रखर भावना में आपका स्वागत है। आज हम पंधाना विधानसभा के सिंगोट क्षेत्र में आए हुए हैं। ये सिंगोट सर्किल पंधाना विधानसभा में उपेक्षित सर्किल माना जाता है। कहा जाता है कि विकास की लास्ट रेखा यहाँ पे पहुंचती है। बहुत सारे विकास के कार्य यहाँ जो है अभी भी प्रतीक्षित है। यहाँ पर आकर देखा, एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, यहाँ नहर सैनिकों ने लगाया है। यह क्षेत्र टोटल बारिश पर ही आश्रित है। यहाँ पर भूजल का स्तर भी बहुत नीचे चला गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे नहर को लेकर और आगामी चुनाव को लेकर क्या माहौल है। भैया, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्या माहौल है। जी, मेरा नाम युवराज पटेल है। हाँ। मैं सिंगोट का ही निवासी हूँ और नहर के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं नहर सैनिक, उन्हीं का हिस्सा हूँ। और मेरे साथ जितने भी भाई नहर सैनिक जुड़े हैं, ताप्ती चिल्लूर योजना के लिए भी हमने प्रयास किया था, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। उसके बाद लगातार हम रामजी दांगोड़े जो हमारे विधायक साहब थे, उनसे भी संपर्क किया हमने, हमारे माननीय सांसद महोदय से भी संपर्क किया। लगातार संपर्क करते 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 आज ये स्थिति आ गई है कि अब थोड़े दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। एक नर्मदा एक्ट है, जिसके तहत सिर्फ 2024 तक ही हमें ये जो नर्मदा नदी है, इसका जल प्राप्त होगा। उसके बाद यह जल कहीं और राज्यों को वितरित कर दिया जाएगा। अब चूंकि आचार संहिता थोड़े दिन बाद आ जाएगी, फिर उसके बाद चुनाव आ जाएंगे, 2024 आ जाएगा, उसके बाद हमें जल नहीं मिलेगा। यहाँ पर टेक्निकल स्वीकृति तो हो गई है, लेकिन इसके टेंडर अभी तक नहीं डले। ये जो खंडवा उद्वहन सिंचाई परियोजना है, हमने जो शिवराज मामा है हमारे, वो उनके पास भी गए, उनसे भी संपर्क साधा। गांव में भी जब मीटिंग हुई थी, मामा ने भी वहाँ भी आश्वासन दिया था। उसके बाद हम भोपाल भी गए, मामा से संपर्क किया, वहाँ पर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि दिसंबर तक आपको टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन आज तक उन टेंडरों पिछले साल की बात है जी, अभी थोड़े दिन पहले ही, 2-4 महीने पहले हम मामा से संपर्क करने भोपाल गए थे। वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, आपको दिसंबर से पहले टेंडर जारी हो जाएंगे। लेकिन आज तक टेंडर का कोई अता पता नहीं है और कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए सीधा नहर सैनिकों ने डायरेक्ट दावा बोला है कि भैया, अगर आप नहर नहीं दे पाओगे तो फिर इस क्षेत्र में आने से पहले आपको एक बार सोचना पड़ेगा। आपके सांसद जी से बात हुई थी जी। और आपके यहाँ जो अभी नई नई नेत्री कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई हैं, छाया मोरे जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा टेंडर को लेकर अगले 8-10 दिनों में प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। उसको बात की हुई 15 दिन हो गए हैं, तो क्या आपने फिर अभी सांसद जी से संपर्क किया? जी, सांसद जी से संपर्क किया, उन्हें भी जैसे अभी कल ही हमने राम दांगोड़े जी और सांसद जी महोदय दोनों को कॉल किया। उन्होंने यही बोला कि बस उसी प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। लेकिन देखो, ये बातें तो पिछले 1 साल से 1.5 साल से यही बोलते आ रहे हैं कि 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन। लेकिन ये बोलते बोलते आप सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 6 दिन के बाद कुछ भी नहीं बोल सकते। वो भी ना कुछ कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे। अगर 6 दिन के अंदर अंदर टेंडर लग गए तो हम खुद उन्हें सहायता करेंगे। अगर और नहीं डाल पाए तो फिर उनको एक बार सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम भी उनके सपोर्टर ही है, लेकिन इस जो किसान, ये सिंगोट क्षेत्र है, ये पूरा किसानों से भरा पड़ा है। और अगर वो इस क्षेत्र में पानी नहीं ला पाए तो फिर किसानों का विरोध उन्हें झेलना पड़ेगा। नहीं, आप जैसे आप भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा समर्थक है ना? जी, पीछे चुनाव में भाजपा को वोट दिया आपने, जी, है ना? तो इस बार अगर ये नहीं हो पाता, चूंकि अब दिख रहा है 6 दिन बचे, शायद वो काम नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में आप या आप जैसे बाकी युवाओं का क्या मानना होगा? आपको मैंने इससे पहले इस पर मैं स्पष्ट तो नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप भी समझ सकते हो कि अगर नहर नहीं आई तो उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। मतलब इस बार भाजपा की स्थिति सिंगोट सर्किल में कमजोर रहेगी, अगर समझ सकते हो, क्योंकि ये पूरा सर्किल की समस्या है। सिंगोट गांव बस की समस्या नहीं है, ये पूरे सर्किल की समस्या है। इसमें कितने गांव, लगभग 15 से 20 गांव तो इस नहर के क्षेत्र में आते होंगे। जी, 84 गाँव आते हैं। 84 गांव आते हैं, मतलब एक पूरा बड़ा जंग है जिसपे भाजपा को बहुत ज्यादा नाराजगी का सामना करना पड़ेगा अगर नहर की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई, जो संभवतः अभी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। मिलेंगे किसी और नुक्कड़ पर, पंधाना विधानसभा के किसी और गांव में,